बिहार में इन दिनों एक मुखिया की खूब अधिक चर्चा हो रही है। नाम है विपिन सर। विपिन सर पेशे से शिक्षक भी हैं, मुखिया भी हैं। आपको बता दें कि विपिन सर की क्यों चर्चा हो रही है, तो विपिन सर ने एक बिगुल फूंक रखा है। विपिन सर ने बिगुल किसके खिलाफ फूंका है, तो वैशाली के डीएम यशपाल मीणा के खिलाफ वह लगातार बोलते हुए नजर आ रहे हैं। कई आरोप उन्होंने लगाए हैं। उनका कहना है कि यशपाल मीणा के जब वह कार्यालय में जाते हैं तो यशपाल मीणा उनकी बेइज्जती कर डालते हैं। उन्हें बैठने के लिए जगह नहीं दिया जाता है, बॉडीगार्ड को बुलाकर उन्हें बाहर करवा दी जाती है। विपिन सर अपने एक पंचायत के मुद्दे को लेकर यशपाल मीणा के पास पहुंचते हैं और उनसे राय मशवरा लेते हैं, एक मदद मांगते हैं कि हमारे पंचायत का मुद्दा है, आप इस पर हस्तक्षेप करें, इस पर अपनी राय डालें। तो कहीं ना कहीं अब विपिन सर की भी चर्चा तो हो ही रही है, यशपाल मीणा की भी खूब अधिक चर्चा हो रही है। यशपाल मीणा का विवादों से पुराना नाता भी है। राजस्व अधिकारियों ने यशपाल मीणा पर कई आरोप भी लगाए थे। या राजस्व अधिकारियों का कहना था कि बिहारी कहकर उन्हें संबोधित किया गया, उनको गालियां दी गई। तमाम तरह के आरोप जो है राजस्व अधिकारी यशपाल मीणा पर भी लगा रहे थे, पूर्व में भी। देखिए, तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, आपने कई मौक़ों पर यशपाल मीणा के खिलाफ बोला है। आपने कहा कि राजस्व अधिकारी का भी उस टाइम जब खबर आया था कि वो आरोप लगा रहे हैं यशपाल मीणा पर, तो आप उस टाइम जो है अपनी आवाज़ जो है उठाए थे राजस्व अधिकारी के समर्थन में। इस बार कैसे देखते हैं, विपिन सर ने बिगुल फूंक रखा है यशपाल मीणा के खिलाफ और एक साफ छवि और एक कह सकते हैं कि एक अच्छे मुखिया के तौर पे विपिन सर को देखा जा रहा है, कैसे देखते हैं इस मामले को? देखिए, वैशाली का डीएम यशपाल मीणा लगता है कि कहीं ना कहीं विवाद का पर्यायवाची शब्द हो गया है। यह व्यक्ति, ये पहली घटना विपिन सर को लेकर नहीं है। इससे पूर्व में आप देखोगे एक सीओ महिला जिसको बिहारी कह के मैंने अपमानजनक तरीके से बात की थी और उस वक्त भी हमने कड़ा विरोध किया था। हमने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से इसका वैशाली से डीएम पद से हटाने की भी बात की थी। तो अभी विपिन सर वाला मुद्दा जो है, जो मैंने अभी मार्केट में जो गड़माया हुआ है, विपिन सर वाले पर भी जो बात आया, हम पहले दिन से इसके विरोध में थे। हम कहे भाई इस पर कार्रवाई करिए, डीएम पर। डीएम को छुट्टा सार के तरह घूमने मत दीजिए, क्योंकि एक शिक्षक, एक मुखिया के रूप में जनप्रतिनिधि यदि अपने पंचायत की कोई समस्या है, कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा है, यदि उसको लेके एक नहीं दो बार, तीसरी बार में यदि भेंट होता है और डीएम मिलते भी हैं तो तुम तराक करते हुए मिलते हैं, जो विपिन सर ने बातें रखी है, बैठने के लिए नहीं कहना। और जिस तरीके से बातचीत हुई तो लगा कि एक अपमानजनक बातें किसी मुखिया जनप्रतिनिधि के साथ, एक शिक्षक के साथ कोई डीएम करता है, तो ये बहुत घिनौनी बात है। डीएम पर इसके लिए 100% कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो लज्जा का विषय सीएम नीतीश के लिए भी है कि आपके काल में डीएम जो है सो अफसरशाही का एक अंतिम रूप ले चुका है। जनप्रतिनिधियों से ठीक से बात भी नहीं करता है, बैठने की बात तो दूर, तुम तराक से बात करने बात है, कार्रवाई नहीं करता है, एक आवेदन तक नहीं लेता है। भाई आवेदन जिस बात का तो आप ले लेते, आप कहते कि हम आगे इस मुद्दे पर देखेंगे, लेकिन आपने देखा नहीं। तो अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा इस मुद्दे पर पहले दिन से, इस मुद्दे पर हम वैशाली के डीएम यशपाल मीणा के विरोध में थे और विपिन सर के पक्ष में थे। आपको ने खान सर भी मैंने विपिन सर के पक्ष में बात दी थी, हमें अच्छा लगा। हम दोनों के मैंने पक्ष में भी अपनी भी आवाज़ हमने उठाई। और भी बहुत सारे सर हैं जो इस मुद्दे पर, रोशन सर, कौन कौन लोग ने काफ़ी समर्थन दिया। हम तो कहेंगे कि जितने भी शिक्षक हैं उनको समर्थन करना चाहिए, जितनी भी सामाजिक संस्था है उनको समर्थन करना चाहिए। ये विपिन सर की बात नहीं है। बिहार के हर जिले में सारा टीएम तानाशाह बन गया है और किस भरोसे वैशाली के डीएम यशपाल मीणा इस गुंडाई कर रहा है, उसके पीछे एक ही कारण दिख रहा है, मुख्यमंत्री का सौ। और मुख्य सचिव कौन है, तो अमृतलाल मीणा है। अमृतलाल मीणा का भी कुछ कहानी इसी तरह का रहा है। तो कहीं ना कहीं छुट्टा साड़ इनको छोड़ दिया गया है। तो इनको नादना पड़ेगा कि भाई मेरे, आप इस तरह से कैसे बिहेव कर सकते हैं, और आपको ये कैसे लगता है कि हम लोगों से ऐसे बिहेव करेंगे और हम पर कार्रवाई नहीं होगी। तो उनको लगता है कि भाई मुख्य सचिव कौन है, यशपाल मीणा है, वो हमको बचा लेंगे। या सीएम नीतीश का तो हर डिस्ट्रिक्ट की कहानी को लगता है कि अफसरशाही को पूरी तरह से छूट दिए हुए हैं। तो पूरी घटना में लगता है कि विपिन सर ने यदि इस मुद्दे पर आगे बढ़ के अपनी बात को रखा है तो हमें लगता है कि एकदम सही कदम है। और जो भी समर्थन मिला है वो कम मिल रहा है। विपिन सर को और भी समर्थन मिलना चाहिए, अन्य राजनीतिक दल के राजनेताओं को भी समर्थन करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ यशपाल मीणा नहीं बल्कि कोई भी डीएम या किसी भी बड़े पद का अधिकारी हो, डीएम हो, एसपी हो या किसी भी लेवल का सचिव हो,
यदि इस तरह की गंदी हरकत करता है तो उसका विरोध होगा, उसका मनोबल टूटेगा, उसके अंदर से ये लगेगा कि हम गलत करेंगे तो हमारा विरोध होगा, तो गंदगी की तरफ, गलत की तरफ से वो हटेगा। यदि इस मुद्दे पर यदि डीएम पर कार्रवाई नहीं होता है तो यही कहानी चलेगा। तो आपको विश्वास दिलाए, यशपाल मीणा के वहाँ से तबादला होने तक इस मुद्दे पर अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा आवाज उठाता रहेगा। और विपिन सर हों कि खान सर, या जो भी शिक्षक हैं या जो भी जनप्रतिनिधि हैं, बहुत सारे ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनके पास अपना सोशल मीडिया का बात पहुंचाने का नहीं है, प्रेस भी उनकी बात नहीं सुनता है। विपिन सर तो माने कि एक पहचान है, अपना उनका चैनल जिससे अपनी बात वो देश दुनिया में पहुंचा लेते हैं, तो लोगों के पास पहुंचा। बहुत सारे ऐसे जनप्रतिनिधि हैं, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं या जो लोग हैं जिनको अपमानित किया जाता है और उनकी बात को भी कोई चर्चा करने वाला नहीं है, उस बात पर कार्रवाई की बात तो दूर है। तो उनको भी हम कहना चाह रहे हैं कि अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा आपके साथ है। यदि किन्हीं के साथ ऐसी घटना घटे, किसी लेवल का अधिकारी हो, कोई भी मंत्री हो, कितना बड़ा भी उद्योगपति हो, या कोई भी गलत कर रहा है, तो इस मुद्दे पर यदि हमारे पास बात आता है तो उसका हम कड़ा विरोधी नहीं करेंगे, बल्कि जब तक कार्रवाई नहीं होता है तब तक इस मुहिम को भी चलाएंगे। इसी तरीके से विपिन सर और यशपाल मीणा वाला मुद्दे पर भी अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा कार्रवाई तक इस अभियान को, आंदोलन को जारी रखेगा। अच्छा, आजकल नोटिस भेजने की परंपरा जो है वो खूब चल रही है। विपिन सर को भी नोटिस भेजा गया, अभी लगातार यशपाल मीणा के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। जब राजस्व अधिकारियों ने आरोप लगाया था उस समय भी आपने गंभीरता से और प्रमुखता से इस खबर को उठाया था। तो क्या लग रहा है, अगर आपको भी अगर वैशाली डीएम से नोटिस आता है तब क्या करेंगे, क्योंकि आवाज़ दबाने की कोशिश खूब की जा रही है? देखिए, अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा के कार्यालय में कोई मैंने महीना ऐसा नहीं है कि किसी न किसी IAS का नोटिस नहीं आता हो। यहाँ बराबर नोटिस आता है, हम उसकी नोटिस ही नहीं लेते हैं। यदि गलत को गलत कहना, यदि गलत है तो हमको गलत स्वीकार है, भाई नोटिस स्वीकार है। हम पूछ रहे हैं कि आप एक गलत बिहेव कर रहे हो, एक जनप्रतिनिधि से, एक मुखिया से, एक शिक्षक से, आपका क्यों विरोध नहीं होगा? आपको कैसे लोग नहीं भ्रष्ट कहेंगे? क्योंकि भ्रष्टाचार के भी इस पर ढेर सारे आरोप भी लग चुके हैं। आपके यहाँ बिजली के तार से काफ़ी कांवड़िया जल के झुलस के मर गया, कहाँ थे आप? आपके यहाँ की बहुत सारी सड़कें गड़बड़ है। दुख इस बात का है कि बिहार सरकार उसको सम्मानित करता है मद निषेध को लेके, शराब पर अच्छे पकड़ को लेके, यानी मुद्दों को लेके, जबकि वैशाली का कोई भी गांव ऐसा एक भी बता दे यशपाल मीणा कि जहां शराब बिक नहीं रहा है। अवैध तरीके से हर गांव में शराब बिक रहा है, वहाँ धड़ल्ले से शराब पीने वाले की संख्या बढ़ रही है, मैंने लोग पी रहे हैं। तो किस बात को लेकर वैशाली डीएम को मुख्यमंत्री या राज्य सरकार किसी मुद्दे को लेकर सम्मानित कर रहा है? तो सम्मान की बात भी कहीं ना कहीं में लग रहा है कि चमचागिरी या कुछ उसमें भी लेन देन होता है, क्या होता है जिसके कारण ऐसे लोगों को सम्मानित कर दिया जाता है जो बिहारी करके बिहारी महिलाओं को अपमानित करता है, जो बिहार के माने एक प्रसिद्ध शिक्षक जो गरीबों के लिए कम पैसे लेकर पढ़ाता हो, सामाजिक मुद्दों पर अपनी आवाज़ उठाता हो, ऐसे टीचर, ऐसे जनप्रतिनिधि को आप अपमानित करते हैं। वो भी अपने जो सामने जो कर्मचारी है, पुलिस कर्मी था, उसके सामने अपमानित कर रहे हैं। इसी तरह की घटना में कुछ जो कमजोर लोग हैं तो दुश्मन आप सुसाइड भी कर लेता है। तो विपिन सर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि पूरी साहस से, पूरी मजबूती से जिस तरीके से डीएम यशपाल मीणा का विरोध किया है उसकी हम प्रशंसा भी करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि हम आपकी लड़ाई में अंत तक साथ। अच्छा, मौजूदा समय में देखा जा रहा है कि शिक्षक जो हैं वो नेता बनना चाहते हैं। अवध ओझा सर जो हैं वह चुनाव लड़े लेकिन हार गए। विपिन सर की भी चर्चा हो रही है कि नेता बनने की लालसा है। इस बार के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के टिकट पर वह अपनी दावेदारी पेश करना चाहते हैं और इसको लेकर डीएम यशपाल मीणा को उन्होंने घेर लिया है और चिराग पासवान पर भी कई आरोप लगा रहे हैं, एनडीए के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं। तो क्या विपिन सर जैसे लोग चुनाव लड़ने चाहिए, नेता बनने चाहिए, विधानसभा पहुँचने चाहिए, लग रहा है आपको? देखिए, इस देश का हर नागरिक चुनाव लड़ सकता है और विपिन सर नेता बनना, नेता तो हैं। यदि आप मुखिया हैं तो नेता ही हैं, जो नेतृत्व करता हो पूरे पंचायत का नेतृत्व करता तो नेता तो हैं ही। अब ये राजद से लड़ेंगे कि भाजपा से लड़ेंगे कि जदयू से लड़ेंगे तो उनकी इच्छा पर है, या कौन सी पार्टी उनको टिकट देता है। अवध ओझा लड़े, भले हार गए, लेकिन लड़ना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि राजनीति में अच्छे लोगों को भी जाने की आवश्यकता है। शिक्षक यदि जाते हैं तो हमें लगता है कि राजनीति का भी स्तर कुछ ऊंचा उठेगा, क्योंकि मूल्यों की राजनीति आज पूरे देश में बहुत कम नेताओं में दिख रहा है। सभी लोग अवसरवादी की राजनीति कर रहे हैं, राजनीति का जो घिनौना रूप हो गया उसमें लोग कार्य कर रहे हैं। तो विपिन सर यदि विधायक का या लोकसभा का या कोई भी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, किसी दल से लड़ रहे हैं, लड़ना चाहिए। इसमें हम क्यों विरोधाभास उसमें करें? क्या वो स्वतंत्र है? वो तो मौलिक अधिकार में है,
अब संविधान में है कि हर देश का हर कोई जो बालिग हो, जो इसके अधिकारी हैं, वो चुनाव लड़ सकता है। चलिए, तो विपिन सर इन दिनों अपने पंचायत में भ्रमण कर रहे हैं और कुछ वीडियोस भी आपने देखा होगा किस तरह से राशन डीलर के पास वो पहुंचते हैं और कई तरह के निर्देश वो देते हैं और साफ तौर पे ये भी आरोप लगाते हैं कि लोगों को कम अनाज क्यों मिल रहा है। खूब चर्चे में है, वीडियो भी खूब जमकर वायरल हो रहा है, लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है, समर्थन भी मिल रहा है। एक आवाज़ पर हजारों लोग जो हैं वो आवेदन लेकर डीएम कार्यालय भी पहुंच गए थे। जैसा कि आपने खबर भी सुना होगा कि हजारों लोग एक स्वर में एक साथ डीएम को आवेदन देने के लिए पहुंच गए, लेकिन डीएम साहब अपने कार्यालय में मौजूद नहीं थे। तो चारों तरफ चर्चा है, चुनाव लड़ने की भी चर्चा है। आपको क्या लगता है, अगर विपिन सर चुनाव लड़ते हैं तो लोगों का कितना समर्थन मिलेगा और किस पार्टी से वो चुनाव लड़ेंगे, तब जीत हासिल होगी? आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।